जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के घर में आज चल रही कुटम कुटाई, यानी कि आज बच्चे का नाम रखा ही करेगा, नकली वाला बच्चे का जो पुतला है। और 7 महीना इसने पेट में बाना और 3 महीने में डिलीवरी कर दिया। सीमा हैदर है तो कुछ भी मुमकिन है। अनभक्तो तुम भी सुनो, सीमा हैदर तुम्हारी विकास की चाबी है जो, या अनभक्ति में चूर हो तुम। सीमा का जमनप्राश खा के पागल हो रखे हो। बच्चे तो आए नहीं भाई, पर नाटक जारी है। हराम का पैसा है और गांव वालों को भी तो खिलाना पिलाना किसी बहाने से कि हाँ भाई बच्चे का नाम रखाई कर रहे, तुम खा लो, साथ में एक साड़ी भी लेके जाओ, 100 रुपया भी लेके जाओ, और अगर कोई बुढ़ा आ रहा तो उसको एक ठर्रा भी दिया जाए, एक उसको बीड़ी का बंडल भी दिया जाए। तो इस तरीके से सीमा हैदर जो है रघुपुरा में एक लंगा नाच मचा रखी है दोस्तों, जो बहुत शर्मसार है। एक बाप बेचारा गुलाम हैदर, 4 बच्चे का बाप बेचारा परेशान है। जैसे आपको पता ही होगा मुस्कान केस में सेम टू सेम सीमा हैदर भगोड़ी और मुस्कान केस में कुछ भी फ़र्क मैं तो नहीं मानता भाई, दोनों सेम एक ही घड़े के भरे पड़े हैं। जैसे ये मुस्कान की जैसी परवरिश हुई है, वैसे ही सीमा हैदर की भी परवरिश हुई है। कोठे में जाना, मुजरे करना, डांस बार में जाना, लोगों को लूटना, यही काम सीमा हैदर भगोड़ी की भी है और यही काम उसकी भी थी जो ड्रम में डाल दिया था। नाम लेना भी पसंद नहीं आता, ऐसे गंदे लोगों का सोशल मीडिया में प्रचार करना पड़ता है। ऐसे लोगों का इसलिए करते हैं कि समाज में ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह नहीं देना चाहिए और इनको जेल में रखना चाहिए भाई। खुले में आज़ाद रखना बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे देश के लिए। जैसे सीमा हैदर को हाउस अरेस्ट के नाम पे रघुपुरा में रखा है, वहाँ पे सारे बच्चे उसको मिलने जा रहे हैं और रघुपुरा के बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो तो यही सोचती है कि मैं भी सीमा हैदर बन जाऊँ, मुझे भी लोग देखने आए, मुझे भी लोग कैमरा लेके आए और मेरे भी घर के बाहर पुलिस हो, मेरे भी घर में कैमरा लगे, मेरे भी घर में वॉशिंग मशीन लगे, मेरे भी घर में 2nd एंड 3rd क्लास एसी जो किसी ने फेंक दिया हो कचरे का डब्बा में, वैसा एसी लगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत मैसेज दे रही, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत समाज से रिक्वेस्ट है कि ऐसी महिला को भाई खुले में ना रखें। ये हमारे देश के लिए बहुत जोर खतरा पैदा करेगी। सीमा हैदर भगोड़ी जो अपना देश की नहीं हुई, अपना बच्चों के नहीं हुई, अपने बच्चों का मुंह में हाथ डाल के उल्टी करा सकती है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, और नागरिकता पाने के लिए एक नकली बच्चा भी खड़ा कर सकती है। सीमा हैदर, जिसको आप सब जानते हैं, यह आतंकवादी औरत है। ये घुसपैठ किया हमारे देश में, एक पाकिस्तानी है। ये 4 बच्चे लेके आई है, 4 बच्चे भी पाकिस्तानी है। इसका बाप सुबह शाम बेचारा गुहार लगा रहा है, मोदी जी योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है, पर इसकी कोई नहीं सुन रहा। ना पाकिस्तान की सरकार सुन रही, ना हिंदुस्तान की सरकार सुन रही। भाई इस बच्चे को इसका बाप के हैंड ओवर में 2 साल से बच्चे 2-2.5 साल हो गए भाई, बच्चे ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ना बुक देखा, ना पेंसिल देखा। बस बच्चे सुबह शाम देखती है। तो ये भगोड़ी का ड्रामा जो बहुत खराब है। मेरा पिया घर आयो आ रहा है, तेरा पिया आ रहा है, असली पिया गुलाम हैदर आ रहा है, असली पिया भी आ रहा है और असली जीजा भी आ रहा है। असली जीजा आ रहा है। कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा, वो तुम्हारी टाट में कानून झंडा बजाएगा। कि महिला 1 4 मनोज ना रामू, दिस इज नॉट फेयर। महिला के लिए बोल रहे रामू जी, लेकिन ये बताइए तुम्हारी एक बहन जहीर, जाफर, हैदर, थार वाला, यार वाला, खुद तुम। असंभव, असंभव, बेचौध असंभव। और अभी तो रुको, ये दया। हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है डांटने वाला भी हूँ क्योंकि सुनने के से काम करती है। जब सामान धरा है खाने पीने का, तुम भगोड़ी, फिलानी, टीरी, मटीरी, अब कितने नाम मेरे गलत गाली गलौज करते हो। अरे मम्मी पूजा पाठ करवाती है, मम्मी करते हैं वैसे मैं। गुलाम हैदर का बेटा है फरहान खान, ये पूजा कैसे करेगा? क्या रिपोर्ट साहब, आपका दिमाग खराब हो चुका है? आप बताओ। सीमा हैदर झूठ बोलती कि उसका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ता है। हाँ पढ़ा होगा, एक बार बेचारा रट्टा मारा होगा, 24 घंटा नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों ये रहा लप्पू की ज़िंदगी, भूखी लंगी ज़िंदगी। गरीबी भी क्या कराती। अबे साले लप्पू, इन लोग को जूठा गिलास और प्लेट उठाने से अच्छा मेहनत मजदूरी करता साले, कोई गैरेज में ही काम कर लेता, हाथ का हुनर सीख लेता साले। तेरी ज़िंदगी में थू है साले, नमक हराम और अनपढ़ गवार लोग, अनभक्तों लोग, सीमा बमखोर, गंजा का जिज्जा साला है। कौन साला कौन चीज़ा, इसमें समझ में नहीं आ रहा। और तो और उनका देखो साले हरामी लोग, कैसे तुम कहते हो कि साला भगोड़ी वहाँ पाकिस्तान में मजबूर थी, लाचार थी, यहाँ देखो कैसे सांड की तरह इतने मर्द के बीच में बैठी हुई अकेली। आप कैसे कह सकते हो कि ये मतलब सताई गई थी, मारी गई थी, इससे कपड़ा नहीं पहनता था? अबे अनभक्त, तो तुम्हारा बाप को भी कपड़ा पहना सकती है भगोड़ी, इतना औकात इसका पाकिस्तान में भी था, ठीक है।
अनभक्तो तुम च्यवनप्राश लो, सीमा भगोड़ी का, और अपने बाप को भी खिलाओ, अपनी पूरी अपने गलेबान पर आप खुद झांक कर देखो पहले। कोई भी औरत अबे सूखे हुए पापड़ गाले बन के बाद में बात करियो, पहले इसको अंदर भेज धंधे पर। खानदान को खिलाओ, हराम करो। अनभक्तो साले तुम्हारी बहन का ठुमका, साले लोग गद्दार लोग। तुम एक काम करो, सीमा हैदर को पकड़ो और सीमा हैदर का 6 बैग लेके आई थी, 6 बैग में कपड़ा लत्ता भरो, तुम सब साले पाकिस्तान जाओ सीमा हैदर भगोड़ी के साथ। वो प्रताड़ित महिला है जो पाकिस्तान में बहुत प्रताड़ित होती थी। हैदर इसको बहुत मारता था, बहुत अन्याय करता था। देखो ये इतने मर्दों में बैठी है, इसके अंदर डर शर्म, जो पाकिस्तान में बहुत प्रताड़ित होती थी। हैदर इसको बहुत मारता था, बहुत अन्याय करता था। आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना चाहते भगोड़ी को भगाओ। देख लो सीमा हैदर का खुजली, देखो क्या कर रही है। ये इतना बदतमीज औरत है, सोशल मीडिया में ये गंद परोसना चाहती है और कुछ भी नहीं। इसे दफा करे, हमारे हिंदुस्तान से दफा करे। क्योंकि इस औरत ने उन बच्चों को सख्त मना किया हुआ है कि कोई वीडियो में मत आना। ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और एक बच्चे का ड्रामा तेरे साथ कर दिया। ले तेरे मुंह पे भी दे मारा, ले तू बाप बन गया। असंभव असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी, मैं हूँ राजा तू बन जा मेरी रानी। देखिए अब तो डाउट नहीं है, लेकिन अब तो उससे बड़ा डाउट ये हो गया है कि आखिर बच्चा किसका है, क्योंकि कोई गचने के लिए तैयार नहीं है। जैसे वकील एक सामने आया ना एपी सिंह, और पूरा एकदम कहता है कि हम जी जान लगा देंगे लड़ने के लिए, तो इतिहासकार भी कोई सामने आए और सीमा हैदर पे बहुत मोटा, इतना मोटा किताब लिखे, क्योंकि सीमा हैदर इतना कांड कर चुकी है पिछले 1-1.5 साल में। पहले कहते थे सीमा हैदर जो है प्रेगनेंसी पर सवाल तो होगा ही। आप जब नागरिकता नहीं मिला है, आप जो है बच्चा पैदा कर रहे हैं कि नागरिकता मिल जाए बच्चा के लालच में, लेकिन जो बात है फैक्ट की बात, तो ये तो नहीं है कि आपका बच्चा पैदा हो गया तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। ये तो कोई कानून ही नहीं है। सारे बच्चे को भेजिए, ई बच्चा को भी भेजिए गुलाम हैदर के पास, क्योंकि विदेश माँ के कोख से उत्पन्न संतान को भारत बहुत झेल रहा है। राहुल गांधी को देख रहे हैं, पूरा देश जो है एकदम फालतू घोषित कर दिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो ये सवाल तो है कि आखिर सचिन का बच्चा है कि या फिर वो मोबाइल पे ही राउंड फायर कर पा रहा था या धरातल पर भी किया है। असंभव असंभव असंभव। और अभी तो रुको, मुझे अपनी अय्याशी करनी होती, मुझे अपने शौक पूरे करने होते ना, तो मैं बच्चे कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है मैं तो बिगर बुलाई आ जाऊं। उमर बिल्कुल चमची चाची, तुम्हें पैसे की इतनी कोई। हाँ भाई, तुम्हें फायदा है यहाँ आने से, इसलिए तो तुम आओगी, चाहे इज्जत जाए, चाहे बेइज्जती हो, चाहे थूक की खानी पड़े, लेकिन तुम तो आओगी चमची चाची। भगोड़ी तू दर ही भटक। दीदी मैं तो सोचती थी लप्पू झप्पू ही ये बहुत मास्टरमाइंड गेम खेलती है भैया। 100 रुपये की साड़ी से इसने इतनी पूरा ऊपर अपनी तरफ खींच लिया। जाहिर सी बात है, छोटे गरीब लोग हैं, लालच में आज। ओह माय गॉड, विदेश की मैं यहीं की हूँ। अगर तुम्हारी चमची चाची तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। इतने फायदे के पाकिस्तानी से मिल जाती जाके, और जब हिंदुस्तानी तुझे लताड़ मारते तो तू हिंदुस्तानी बन जाती है। अब तू एक डिसाइड कर लेना तू क्या है, ठीक है ना। तू एक भगोड़ी से मिल। मम्मी पूजा पाठ करवाती है, मम्मी कहते हैं मैं। ये पाकिस्तानी गुलाम हैदर, वो मोहम्मदन धर्म के बच्चे हैं। भला माँ पागल हो गई, ये बच्चे तो नहीं पागल हो गए। उन्हें तो पता है ना कि वो किस धर्म में पले बड़े हैं, इतने बड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चे पैदा करे और छोड़ गए सऊदी अरब, तलाक दे। लप्पू जप्पू, अबे तेरी माँ की लप्पू साले, कभी जिंदगी में तुम लोग रघुपुरा से बाहर गए ना? तेरा बाप नित्तरपाल कभी कमाने गया साला? तुम लोग बैठ के घर में औरतें कमाती, तुम लोग रोटी तोड़ते हो। नमक हराम गद्दारो सालो। देखिए मेरा छोटा सा चैनल है, सबसे लास्ट में जो बनाया है ये। ओहो, ये मिसेस हैदर का बहुत छोटा सा, जो छोटा सा चैनल है ना, इसे तू अब बहुत बड़ा बनाना चाहती है, इसीलिए तू चुपचाप मुंह छुपा के लाइव आई है कि देखो भाई ये मेरा चैनल है, इसको भी बूस्ट करो। है सीमा हैदर का बच्चा गायब है और उस बच्चे की देखभाल कौन? फैमिली सिस्टर, हमें तो दुख होता है कि हमारी सरकार क्यों आंखें मुंह सब नाक बंद करे बैठी हुई है। क्यों नहीं दिखता ये भगोड़ी क्या क्या चालें चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, आखिर क्या करने आई है, क्यों हो रहा है इसको ना। अच्छो तो बोलो, कम से कम तुम्हें भगवान अगर जाके ना माफ ही ना। चमची चाची ज्ञान मत बांट। अच्छी भगोड़ी की सपोर्टर, अच्छा बोलने के लिए अच्छा कर्म भी करने पड़ते हैं। अच्छा बोलो भाई, चमची चाची को अच्छा बोलो। चमची चाची कोठा बना लिया, अच्छा बोलो। मंदिर है हमारा घर, हमारा घर
कोटो ना कोटो गंद चमची चाची धर्म के नाम पे सिंपैथी कार्ड मत खींची चाची। जो चुन्नी ओढ़ के मंदिर में बैठन से पाप कम नहीं हो जाते जो तू दिन रात कर रही है। वो 4 बच्चों का बाप बार बार आंसू बहा के हाथ जोड़ता है आके, समझे। जाने जाना ढूंढे सीमा भगोड़ी और लल्लू भाई गाना बजा रहा है। परिवार नित्तरपाल जो इतना नफरत करता है मुसलमान लोगों से, जो 4 बच्चे उठा के लाके बोलता सनातन में आ गई, तो हराम खोर सुअर की औलादो कुत्ती मुसलमान का गाना क्यों बजा रही है? सलमान खान का सल्लू मियां गाना में डांस कर। सीमा हैदर के बेटे को दूध पिलाना है, कहाँ है? लप्पू की 2 माँ, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, एक सीमा हैदर भगोड़े और एक ये देखो भाई, ये भी लप्पू की मम्मी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इंडियन मम्मी पाकिस्तानी मम्मी? ये इंडियन मम्मी है लप्पू की। सोचो क्या दिमाग खराब है इनका, क्या कर रहे हैं ये लोग। असंभव असंभव असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स